जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। तो आज आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी बता रहा हूं जो मेरे जीवन में घटित हुआ। इससे स्पष्ट होगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इससे स्पष्ट होगा कि खेत खाए गदहा और मार खाए जुलाहा वाली कहानी चरितार्थ कैसे होती है सरकारी विभाग में नीतीश कुमार के शासन। मैं 2001 तक मई तक बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बिहटा में कार्यपालक अभियंता के रूप में अतिरिक्त प्रभार में पदस्थापित था। उसके बाद दूसरे की पोस्टिंग हो गई 2001 मई में, और उसके बाद वो आदमी आया और मैं वहां से चला आया। 2005 में नहर पर, जो पटना मेन कैनाल है, नहर पर काम शुरू होता है WBM रोड का। मतलब WBM रोड मतलब पक्का रोड का नहीं, कच्चा मालने के रोड का। फिर 2007, 6, 7, 8 में पक्का रोड बनता है, वो दूसरे लोग बनाते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। बाद में होता है क्या कि रोड टूट जाता है, एक वर्ष के अंदर ही रोड कहीं कहीं डैमेज हो जाता है। तो जो रोड डैमेज जो हुआ तो उसके जांच कराई गई, विभाग द्वारा जांच कराया गया, और जांच कराने के बाद हुआ कि कहीं ना कहीं काम कराने में गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण रोड टूट गया। अब उसमें बड़े लोग थे जो काम कराए थे, तो वो एक रामाश्रय सिंह मंत्री थे, उनका एक वो रिश्तेदार थे, और भी लोग उच्च वर्ग के लोग थे, उन पर आरोप लग रहा था। तो उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ, इधर फाइल उधर फाइल होते 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 किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और चूंकि उसमें मंत्री जी के बहनोई फंस रहे थे, तो इन लोगों ने पर्याप्त प्लान में क्या कुछ को डाइवर्ट कर दिया, और डाइवर्ट करने के बाद जो है वो मामला भेज दिया कैबिनेट विजिलेंस को। और कैबिनेट विजिलेंस ने जो है में इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक आदमी को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को भेजा गया, ताकि मन मुताबिक वहां जैसा लोग चाहे वहां करा ले। कैबिनेट विजिलेंस क्या किया कि वहां कहा कि ठीक है, रोड तो टूटा है और सब तो कमी है ही, लेकिन ये भी एक कमी है कि रोड बनाने में जो है ड्रेनेज का व्यवस्था नहीं हुआ था, और भारी वाहन जो आ जा रहा था उसको रोकने का कोई व्यवस्था नहीं हुआ था। ये दो करके भेज दिया, और विभाग जो है उसी आधार पर हमसे मान लीजिए हमारे खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी। कहा कि भाई 2001-2000 में आपने तो एक एस्टिमेट बनाया था, उसमें आपने ड्रेनेज का व्यवस्था नहीं किया था। तो हमने जवाब दिया कि भाई 2000 में जो भी एस्टिमेट बना था हम अपने मन से नहीं बनाए थे, विभाग के द्वारा अभियंता प्रमुख के द्वारा जो डिजाइन करके भेजा गया था उसी डिजाइन के आधार पर एस्टिमेट बना था। और फिर उस डिजाइन के आधार पर काम तो हुआ नहीं, फिर रिवाइज होकर काम हुआ है। और फिर भी जो एस्टिमेट जो सैंक्शन चीफ इंजीनियर ने उस समय किया था, तो उन्होंने सशर्त स्वीकृति दिया था कि जब पक्का रोड बनेगा तो ड्रेनेज की व्यवस्था निश्चित रूप से करना पड़ेगा। ये मान ले कैसा व्यवस्था मान ले कि समय एस्टिमेट में भी था। काम हुआ, काम कराए दूसरे लोग, पक्का रोड बना दूसरे लोगों ने बनाया, एस्टिमेट भी सब दूसरे लोगों ने बनाया, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं किया। रोड बनने के बाद जो भारी वाहन का आवागमन नहीं हो, रोकने की व्यवस्था उनका दायित्व था जो उस समय थे, उन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन हमसे पूछा गया और विभागीय कार्यवाही जब चलाई गई तो विभागीय कार्यवाही में स्पष्ट किया गया कि इन पर कोई आरोप नहीं बनता है, इसलिए कि ये तो 2001 में ही चले गए थे।
तो जो भी रोड में ड्रेनेज की व्यवस्था दूसरे लोगों को करना था, जो काम करा रहे थे, जो पक्का रोड बना रहे थे, उनको मान ली करना था। और उस समय जो भारी वाहन नहीं चले उसकी भी व्यवस्था उन्हीं लोगों को करना था, तो इसलिए इन पर आरोप नहीं बनता है। ठीक है, फिर भी प्रधान सचिव आज जो सक्षम प्राधिकार है, उन्होंने फाइल में देखा और उसके बाद कहा कि नहीं, उन्होंने जांच प्राधिकारी के रिपोर्ट को से असहमति जताया और असहमति जताते हुए मुझे द्वितीय कारण परीक्षा दिया गया, सेकेंड शो कॉज नोटिस। तो सेकेंड शो कॉज नोटिस का मतलब ये होता है कि सरकार आपको दंडित करना चाहती है और अंतिम बचाव में आपका अगर आपको कुछ कहना है तो आप कहिए, नहीं तो सरकार मन बना लिया है कि आपको दंडित करेगी। तो द्वितीय कारण परीक्षा हमसे पूछा गया, तो मैंने विभाग से पूछा कि जो जांच प्राधिकारी है उनके रिपोर्ट से सक्षम प्राधिकार, अनुशासनिक प्राधिकार अगर असहमत है तो उस असहमति के बिंदुओं को बताया जाए ताकि हम उसका जवाब दे सके, स्पष्टीकरण दे सके। और बिना असहमति के बिंदुओं को जाने हम जवाब कैसे दे सकते हैं? तो विभाग ने पूछा, विभाग ने कहा कि असहमति का बिंदु ये है कि आप जो है सही ढंग से मॉनिटरिंग का काम चल रहा था, मॉनिटरिंग और निरीक्षण और मॉनिटरिंग सही पर्यवेक्षण, मतलब निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सही तरीके से नहीं किया, जिसके कारण बांध टूट गया, जिसके कारण रोड टूट गया। तो मैंने जवाब दिया कि जब काम चल रहा था 6, 7, 8 में, हम 2001 में ही चले गए थे, तो जो काम के दौरान निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है, जब हम वहां थे ही नहीं उस समय। हम 2001 में ही चले गए, काम हो रहा है 6, 7, 8 में, तो फिर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। इसलिए इस मामले को समाप्त किया जाए, मैंने द्वितीय कारण परीक्षा में यही लिखा। इसके बावजूद भी विभाग ने मेरा 2 इंक्रीमेंट रोक दिया, मेरा 2 इंक्रीमेंट रोकने का दंड संसूचित कर दिया। और जो लोगों ने रोड बनाया, जिन लोगों ने पर्यवेक्षण निरीक्षण नहीं किया और जिन लोगों ने ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं किया, तो वे लोग वंचित हो गए, बच गए। जानते हैं क्यों बच गए? कहा कि उनका रिटायरमेंट का 4 साल हो गया, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये है जल संसाधन विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट और नीतीश कुमार का जो कहते हैं सुशासन की सरकार, सुशासन का चरित्र यही है। मैं तो एक नमूना हूं। मेरे जैसे लोग, लड़ने वाले लोग, भिड़ने वाले लोग, समझने वाले लोगों के साथ ये हो सकता है, तो सोचिए कि और लोगों के साथ क्या होता होगा, खासकर शेड्यूल कास्ट के साथ क्या होता होगा। तो साथियों, मैं सिर्फ इसलिए बताया कि आप सरकार के चाल चरित्र को समझिए, सामाजिक न्याय वाली सरकार के चाल चरित्र को समझिए। करता है कौन, भरता है कौन, लूटने वाला कौन है, फंसने वाला मालिक कौन है। तो ये मानने की स्थिति बिहार सरकार की है, नीतीश कुमार की सरकार की है। और भी आगे भी कहानी बताऊंगा। आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।